भदोही से मंडलायुक्त के निशाने पर रहे कई दरोगा लेखपाल, सख्त हिदायत। मंडलायुक्त विंध्याचल मंडल डॉक्टर मुत्थु कुमार बी स्वामी ने सदर तहसील सभागार में उपस्थिति दर्ज कराकर फरियादियों की फरियाद सुनी। मंडलायुक्त ने सीडीओ यशवंत सिंह, एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन, एडीएम न्यायिक एसएन सिंह के साथ फरियादियों को हर संभव न्याय देने का भरोसा दिया। शिकायतों का दौर शुरू होने पर मंडलायुक्त के निशाने पर कई दरोगाओं समेत लेखपाल कानूनगो की घिघी बंधी रही। मंडलायुक्त ने कहा कि पुलिस और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली ही विवादों की संख्या बढ़ा रही है। शासन का उद्देश्य है कि फरियादी भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस से न्याय लेकर जाएं। कोइरोना थाना क्षेत्र के मेलौना गांव निवासी नसीम ने आरोप लगाया है कि वह 1.5 वर्ष पूर्व एक जमीन को खरीदकर मकान बनवाया है। 27 अगस्त को गुंडा एक्ट में निरुद्ध आरोपी अनिल कुमार अपने भाई अजय कुमार और पत्नी बेबी के साथ मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए का सामान उठा ले गए। इतना ही नहीं, कई मामलों में पुलिस के साथ आंख मिचौली खेल रहे दरवांसी निवासी हारून अफसर, आरिफ, जाहिद, शरीफ, साबिया, अकबर, अख्तर, रुस्तम को यह कहते हुए अवैध तरीके से कब्जा करा दिया कि मकान जिस जमीन पर बना है वह उक्त लोगों का है। सच्चाई है कि नसीम ने मेहनत मजदूरी कर उक्त जमीन को मेलौना के लोगों से खरीदा था और लेखपाल मुरलीधर गौतम की रिपोर्ट पर संयुक्त टीम की निगरानी में मकान का निर्माण करवाया गया है। पुलिस से शिकायत करने पर प्रभारी निरीक्षक कोइरोना यह कहकर मेरे मकान में हुआ अवैध कब्जा नहीं हटवा रहे हैं कि कोर्ट का कागज वही लोग दिखा रहे हैं जो मामले का मुख्य आरोपी है। नसीम 27 अगस्त से ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाना चौकी का चक्कर लगाकर थक चुका है। नसीम ने यह भी मांग किया कि यदि हमारा मकान दूसरे की जमीन पर बना है तो वह कानूनी प्रक्रिया से ना कि ताला तोड़कर। मामले में गुंडा एक्ट में निरुद्ध अनिल कुमार गौतम समेत अवैध कब्जा करने, कीमती सामान उठा ले जाने वालों पर जब तक डकैती का मुकदमा दर्ज नहीं होगा तब तक वह न्याय के लिए अर्जी लगाता रहेगा। भदोही तहसील में डीएम गौरांग राठी, एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन, एसडीएम शिव प्रकाश यादव, ओराई तहसील में एडीएम कुंवर वीरेंद्र मौर्य, एसडीएम आकाश कुमार ने मामलों को सुनकर निस्तारण कराते हुए अन्य मामले में संयुक्त टीम गठित करने का निर्देश दिया। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। कानपुर में अभी संपूर्ण समाधान दिवस चल रहे हैं, अभी कदम नहीं हुआ। तो जो इम्पोर्टेंटली ज़मीन से जुड़ा हुआ बहुत विवाद आ रहे हैं और परिवार के संबंधित भी कुछ केसेस आ रहे हैं। कुछ पैसे के लेन देन और इस संबंधित भी शिकायत प्राप्त हो रहे हैं। तो बाय एंड लार्ज जो सिस्टमिक अप्रोच हम लोग शुरू किए, बेसिकली जो ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला है ये मेड़बंदी का मामला है, तो पक्का पैमाइश के लिए निर्देश दिया गया है और जो कितने भी पेंडिंग है तो कानूनगो और लेखपाल जाकर पक्के पैमाइश की रिपोर्ट एसडीएम को प्रस्तुत करें और सक्षम न्यायालय उसमें समुचित कार्रवाई करते हुए और न्यायालय की प्रक्रिया फॉलो करते हुए मेरिट बेस्ड ऑर्डर जारी करने के लिए भी एसडीएम को निर्देश दिया गया, ताकि जो तहसील के सबसे ज़्यादा समस्या है ज़मीन से मेड़ सीमा से संबंधित विवाद है। कुछ चीज़ ऐसा भी है जो आवास के डिमांड है और कुछ प्रकरण ऐसा है माँ फादर और सन के बीच में फोर्ज डॉक्यूमेंट है, इस तरह का 2 और 3 केसेस एफआईआर भी दर्ज करने के लिए जांच करने के बाद आवश्यकता अनुसार एफआईआर दर्ज करने के लिए भी निर्देश दिया। ये तो सिस्टमिक अप्रोच की बात किया ना, जो मेन चीज़ है पेंडिंग ऑफ वर्क, जहाँ पर काम का जब पेंडेंसी किया जाता है उसी में स्कोप ज़्यादा है, कंप्लेंट का स्कोप ज़्यादा है, दोनों तरफ से भी हो सकता है। इसलिए हम लोग ये सिस्टम की वे में एक माइक्रो प्लान बनने के लिए निर्देश दिया गया, जो कितने भी पेंडिंग वर्क है लेखपाल और कानून को, और ये सूची बना करते हैं, माइक्रो प्लान बना करते हैं। माइक्रो प्लान के अनुसार वो रोज फील्ड में जाएंगे, अपने रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करेंगे या तहसीलदार एसडीएम को रिपोर्ट सबमिट करेंगे। उसी के आधार पर हम लोग उचित कार्रवाई या निर्णय लिया जा सकता है। सर, कुछ मामले हैं जो न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद भी जिसने मुकदमा किया है वही व्यक्ति किसी के घर का ताला तोड़ के घर में घुस जाता है और जमीनों पर कब्जा कर लेता है। देखिए, जहाँ पर न्यायालय होते हैं, न्यायालय का जो इंटरिम ऑर्डर लिया जा सकता है, स्टे ऑर्डर लिया जा सकता है। अगर स्टे ऑर्डर हो जाते हैं उसका पालन करने के लिए हम लोग पुलिस और जिला प्रशासन को हम लोग निर्देश देते हैं। जहाँ पर भी हो, एसडीएम कोर्ट भी हो, डीएम कोर्ट या सिविल कोर्ट में भी हो, अगर उसी में जो स्थिति को अवगत करते हुए अगर स्थगन आदेश प्राप्त करके आएंगे तो उसमें कार्रवाई होगा। अगर जो कोई भी क्रिमिनल ट्रेसपास की मुकदमा बनती है
किसी शिकायत के आधार पर। यह भी निर्देश दिया गया या कोर्ट का ऑर्डर हो गया, कोर्ट का ऑर्डर के बाद भी उसको उल्लंघन कर रहे हैं, जो कोर्ट ऑर्डर का वायलेशन होते हैं, जो सेक्शन के अनुसार आईपीसी के सेक्शन के अनुसार मुकदमा दर्ज किया जाने का भी निर्देश दिया। नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद नसीम है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद है। मेरा ग्राम मैलौना है, थाना कोरोना, तहसील ज्ञानपुर, भदोही का मैं निवासी हूँ। मैं अपने गांव का ही ज़मीन रजिस्ट्री कराया हूँ जैसे, और मेरे ज़मीन में मैं अपने ज़मीन में घर बनवाया हूँ और मेरे घर में ज़बरदस्ती कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है और हमारा सामान वहाँ से चोरी हो गया है। हमारा सामान पैसा कौड़ी जितना भी था सब उठा ले गए। जो बगैर काम का सामान है उसको वहाँ बाहर फेंक दिया गया है, जिसमें कि अनिल कुमार गौतम, उनकी पत्नी बेबी कुमारी, इन लोगों ने हारून, अफसर, अकबर, रुस्तम, अख्तर और इनके परिवार के 1 दर्जन से अधिक लोगों ने आके हमारे परिवार को मारा और बहुत परेशान किया। आज तहसील दिवस है। इस तहसील दिवस में हमने डीएम साहब को आज तहसील दिवस है, मैं कमिश्नर साहब को अपना पत्र देकर उनसे न्याय का गुहार किया कि हम चक्कर लगा रहे। थाने पे गया, यहाँ पे डीएम साहब को भी पत्र दिया हो, जो कि अभी तक हमारा कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हमारे यहाँ ज़बरदस्ती गुंडेगर्दी से हमारे घर पे कब्जा लोग अभी तक किए हैं, जो कि अभी तक हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और हम न्याय करते हैं और हमारे घर को जल्द से जल्द खाली कराया जाए। कमिश्नर साहब से मैं निवेदन करता हूं कि हमारे घर को खाली कराया जाए। और हमारा ये मामला जो कि न्यायालय में है और न्यायालय से अभी तक कोई फ़ैसला नहीं आया है, जो कि अगर न्यायालय का फ़ैसला आया होता तो हम मानते जो भी हुआ, लेकिन इन लोगों ने हमारे यहाँ ज़बरदस्ती ताला तोड़कर न्यायालय का भी ना बात मानते हुए ये लोग गुंडागर्दी से हमारे घर में घुस गए, जो कि हमारा सारा सामान व्यवसाय हमारा उठा ले गए और हमारे पूरे परिवार को मारे और हम लोगों को बाहर कर दिए। थाने पे गए थे? थाने पे गया था, अभी तक हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ वहाँ से। फिलहाल और कुछ मेहनत करेंगे जल्दी इसको खत्म कर सकते हैं। और कंप्यूटर ऑपरेटर पर 4 लोग रख सकते हैं। कितने लोग हैं कंप्यूटर ऑपरेटर? 3 है, 4 मैक्सिमम रख सकते हैं। हाँ, और ये कंप्यूटर ऑपरेटर रख दीजिए और लेखपाल मेहनत करा दीजिए। जहां पर आपको कतोनी को फाइनलाइज करने के पहले तहसीलदार, नायब तहसीलदार और एसडीएम गांव पर जाइए, पूरा पढ़कर सुना दीजिए। और जो शहर होते हैं, अंश निर्धारण होते हैं, उसमें अगर आपको तकलीफ हो रहे हैं तो उसी में जरूर एसडीएम और तहसीलदार जाएं, वहां पर मौके पर जाकर पढ़कर सुना दें। अगर कोई डिस्प्यूट लग रहे हैं फिर उसको छोड़ दीजिए, बाकी कर सकते हैं। एक बार आप फाइनलाइज कर दिया, उसके बाद दर्शन करने में लंबा चौड़ा जुडिशियल प्रोसीजर शुरू हो जाए। बिना त्रुटि आपको कतौनी हो और कोई भी मैलफेयर इंटेंशन नहीं होना चाहिए। अगर मैलफेयर इंटेंशन होगा तो विदिन 3 मंथ्स दिखेगा। किसी का नाम गलत काटना है, छोड़ना है या शहर को गलत रखना है, ये आपको नौकरी का खतरा हो जाएगा भविष्य में। इसलिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है वेरिफिकेशन कतौनी का, मगर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है। उसमें काफी मेहनत करके उसको कंप्लीट करवा दीजिए। ऐसा ही जो गरौनी का काम भी है, गरौनी का जो हर बुधवार मैं रिव्यू करता हूँ एसडीएम के साथ बैठकर। गरौनी में भी प्रोग्रेस अच्छी होना चाहिए। गरौनी अगर फाइनलाइज होने के बाद तमाम सिविल केसेस और रेवेन्यू केसेस या जो हमारे पास शिकायत प्राप्त हो रहे हैं वो खत्म होने की संभावना है। तो गरौनी का काम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो म्यूटेशन का काम होता है अनडिस्प्यूटेड है। अब सेक्शन न्यायालय में जो आ रहे हैं अनडिस्प्यूटेड केस को समय सीमा के अंदर डिस्पोज करिए, कोई भी पेंडेंसी नहीं होना चाहिए। डिस्प्यूटेड केस को भी जल्दी डिस्पोज करने के लिए कोशिश करिए। और आपको मेयरबंदी का काम पक्का फाइनेंस के काम होता है, वो लेखपाल कानून को जरूर आपका रिपोर्ट समय सीमा के अंदर दे दीजिए। मैं यहाँ पर देता था मैक्सिमम 1 महीने में आपको जो कितने भी पेंडेंसी रिपोर्ट आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो पेंडेंसी रिपोर्ट आने के बाद समुचित अवसर देते हुए और न्यायालय की प्रक्रिया फॉलो करते हैं।